हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रेजा एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ग्रेड के लिए यूनिवर्सल किसी भी ग्रेड के लिए हमारे पास चाहे M5 हो, M10 हो, M20 हो, M15 हो, M25 हो, किसी भी ग्रेड के लिए हम सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। ये यूनिवर्सल मेथड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर मैं M15 के लिए या M20 के लिए बता रहा हूँ तो आपको बस वही दोनों निकालना आएगा। नहीं, आप इस मेथड से किसी भी तरीके को निकाल सकते हो। उसके बाद आपको अगर उसको अलग अलग मेजरमेंट में निकालना है, जैसे हमारे पास क्या होता है, कई बार क्यूबिक फीट में निकालने का मन करता है, फिर कई बार होता है हमें टन में निकालना होता है, पाउंड में निकालना होता है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इस मेथड में मेनली क्या फोकस्ड होगा कि सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट कितने कितने आते हैं किसी भी ग्रेड में। 1 मीटर क्यूब के अगर बात करें तो 1 मीटर क्यूब में इंक्रीज अगर करना हो वॉल्यूम तो वो भी मैं करके बता दूंगा कि उतने मीटर क्यूब में 5, 6, 7 जितने मीटर क्यूब है उसमें कितना आएगा। तो ये भी चीज आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलते आगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सेंड एंड एग्रीगेट फॉर M15 ग्रेड। अब क्वांटिटी निकालना है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा है। तो वॉल्यूम हमेशा हम जब भी आपने कैलकुलेशन किया होगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? एक क्वांटिटी यानी यूनिट के लिए। हमेशा हम किस में फाइंड करते हैं? यूनिट के लिए। यूनिट वॉल्यूम के लिए हमेशा हम फाइंड आउट करते हैं। यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब बोल दो, 1 सेंटीमीटर, मतलब एक होगा, मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, MM क्यूब हो, डजंट मैटर, बस यूनिट का मतलब एक के लिए निकालता है। ठीक है, सो वो हमें आज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं हम कैलकुलेशन कैसे करना है। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी M15 ग्रेड है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे पास M15 ग्रेड है, इसकी जो रेशियो होती है वो क्या होती है, मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे M20 के लिए 1:1.5:3 होता है, वैसे ही M15 के लिए क्या होता है, 1:2:4 होता है। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास ग्रेड। अगर यहाँ पे हमारे पास M20 होता तो M20 के लिए वो होता 1:1.5:3। ठीक है, ये सब आपको ग्रेड्स याद रखने होंगे। ग्रेड्स याद रहेगा तभी आप आगे कैलकुलेशन कर सकोगे, आगे प्रोसीड कर पाओगे आप। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये बहुत इजी होता है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये याद हो जाता है। कैसे याद हो जाता है मैं आपको अगर लिख के बताऊं, मैं आपको बता ही देता हूँ याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो अगर मैं सबसे आसान तरीके की बात करूं तो आप देखो, स्टार्ट कहां से होता है हमारा? M5 से। ठीक है, M5 ज्यादातर हम यूज नहीं करते, लेकिन स्टार्ट अगर होता है तो ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें ग्रेड क्या होगा आपको पता है, यहाँ सीमेंट होता है, फिर सेंड होता है, फिर जाके एग्रीगेट होता है। ठीक है, सीमेंट क्या हो जाएगा? 1, ऑलवेज, कभी भी सीमेंट एक ही होगा। ठीक है, सेंड क्या होगा यहाँ पे? 5, एग्रीगेट कितनी होगी? 10। अब इसमें देखो, ये बात आप ध्यान रखना, 5 है तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट होता है सेंड का। ठीक है, और जितना सेंड होगा उसके मल्टीप्लाई बाई 2 एग्रीगेट होता है ऑलवेज। आपको पता लगेगा, मिक्स ग्रेड छोड़ के, हमारी जो डिजाइन मिक्स होती है वो छोड़ के बाकी जितने भी हमारी नॉमिनल मिक्सेज या फिर जो हमें दी गई है वो सारी कुछ मल्टीप्लाई में ही चलता है। अब देखो M7.5 की बात करें हम तो कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से चलो सीमेंट यहाँ पे 1 होगा। अब देखो, जो सेंड होता है वो एक एक कम होते जाएगा, लेकिन जो एग्रीगेट होगा वो मल्टीप्लाई बाई 2 रहेगा ही रहेगा। तो एक एक कम होने का मतलब हो गया सेंड कितना हो जाएगा? 5 के बाद सीधे 4 हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये एग्रीगेट कितना हो जाएगा? 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ये रेशियो हो गया। अगर M10 की बात करें तो 1, 4 की जगह पे 3, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। M15 की बात करें 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, M20 की बात करें 1, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, M20 मतलब M15 के बाद M20 में बस 0.5% का डिडक्शन होता है इसमें सेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये सब याद नहीं रखना है, ये तो आपको पता लग जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 है। बस ये M20 का याद रखना आप कि M20 में 15 के बाद 0.5 सीमेंट में वो माइनस होते जाता है। ठीक है, लेकिन एग्रीगेट सीमेंट के मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी सेंड के मल्टीप्लाई बाई 2 ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि जो हमारा M15 है, 15 के बाद जो भी हमारा ग्रेड होगा उसमें जो सेंड है, सेंड 0.5% ही डिडक्ट होता है। ठीक है, और जो एग्रीगेट है हमारा कोर्स एग्रीगेट, वो एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 2 चलता है सेंड के। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 3। सेम अगर M25 पे जाए
तो M25 के बाद जो भी आती है वो सब डिजाइन मिक्स में ज्यादातर कंसीडर की जाती है। M25 को भी कभी कभी डिजाइन करते हैं, बट M30 के बाद, M25 के बाद 30 और 35 जितने भी है वो सारे डिजाइन में आते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 0.5 माइनस करने के लिए मैंने बोला था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो ये सब ग्रेड आप ऐसे याद रख सकते हो बहुत इजीली, ठीक है, बहुत इजी है याद रखना। अगर आप इसको रटने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, आपको बस एक वो शॉर्टकट तरीका पता होना चाहिए, ये याद हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, हमारे पास रेशियो भी है। तो जो सबसे पहले आपको काम करना है कैलकुलेशन करने के लिए, हमारे पास 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। ये जो ग्रेड है ना, इसको सम करना है, सम ऑफ ऑल ग्रेड। ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो भी ग्रेड है उसका सम करना है। ग्रेड हमारे पास कौन कौन सा है, 1 + 2 + 4, सम करके कितना आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा 7, ठीक है। हमारे पास टोटल जो ग्रेड था उसको ऐड करके हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है जो 1 मीटर क्यूब होती है। अब एक और अच्छी बात मैं बता देता हूं आपको, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था, ये स्टेप 2 मान लो आप पहले ही। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट था, सॉरी कंक्रीट था, वो कितना था, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, अब एक बात मैं आपको बताता हूं। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो हमारा ऑलवेज वेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये ऑलवेज हमारा क्या होता है, वेट वॉल्यूम। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो 1 मीटर क्यूब हमारी होती है वो होती है हमारी वेट वॉल्यूम, ठीक है। अब वेट वॉल्यूम है तो ड्राई वॉल्यूम भी निकालना ही होगा ना। वेट वॉल्यूम हमारे पास है तो ड्राई वॉल्यूम हमें निकालना ही होगा। तो ड्राई वॉल्यूम, अब जहां बात करें अगर हम अपने कंक्रीट की और मोर्टार की, वो भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। जो हमारी मोर्टार होती है, जो हमारी, अब साइड में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो आप मतलब आप एक, जैसे मैंने ग्रेड समझाया आपको, वैसे ही मैं आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूं। तो जो हमारी मोर्टार होती है उसका जो ड्राई वॉल्यूम होता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज वेट है वो ड्राई होती है तो एक्सपांड होती है। लाइक आइस, सबसे अच्छी एग्जांपल है आइस। जो हमारी बर्फ होती है, जब वाटर के फॉर्म में रहती है तो बहुत ही कम वॉल्यूम रहती है, फिर जैसे जैसे आइस बनती जाती है वो उसकी वॉल्यूम जो है एक्सपांड होते जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है कि जब भी हमारी कोई भी चीज ड्राई रहती है तो कम वॉल्यूम रहती है, जबकि जब वेट होती है, सॉरी, जब हमारी वॉल्यूम वेट होती है तो कम होती है, मतलब उसका एरिया कम होता है। जब ड्राई होते जाती है तो एरिया एक्सपांड होते जाता है। तो जो मोर्टार होता है, मोर्टार भी हमारी पहले वेट होती है, जो कंक्रीट होता है वो भी पहले हमारी वेट होती है, तो दोनों में एक्सपांसन होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आईएस कोड ने कितना एक्सपांसन दिया वो आपको पता होना चाहिए मेन। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज में कि मोर्टार कितना एक्सपांड होगा, कंक्रीट कितना एक्सपांड होगा, दोनों चीजों को एक जगह लेके चले जाते हैं कि दोनों इतना ही एक्सपांड होगा। नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सो जो मोर्टार के केस में IS 456-2000 ने हमें दिया है, वो हमें कितना दे रखा है IS कोड के अकॉर्डिंग, 33% का इंक्रीमेंट होगा। वेट वॉल्यूम का 33% इंक्रीज होगा, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम जब निकालेंगे हम तो जो वेट वॉल्यूम है उसका 33% ज्यादा आएगा, वो हमारी ड्राई वॉल्यूम हो जाएगी। सेम चीज कंक्रीट के लिए करें, कंक्रीट में हमारी जो भी होती है वॉल्यूम वो 54% इंक्रीज होती है। वेट वॉल्यूम से 54% ज्यादा हो जाती है वॉल्यूम हमारी जब कंक्रीट ड्राई होती है। आपने देखा होगा कि, अब ये देखो एक चीज और मैं यहीं पे आपको बहुत अच्छी चीज बता देता हूं, आपको काम आएगा। जो हमारी ये एक्सपांसन है प्लास्टर में, आपने देखा होगा घरों में प्लास्टर में क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्रैक्स जनरेट क्यों हो जाते हैं, जब हमारी कंक्रीट एक्सपांड होना चाहती है, जो हमारी मोर्टार होती है वो एक्सपांड होती है, जैसा मैंने बताया इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होना चाहती है। लेकिन प्लास्टर में ना आपने कई जगह ऐसे भी देखा होगा, जैसे ये वॉल है एक, ठीक है, वॉल के बीच में वो क्या करते हैं, ये प्लास्टर पूरे वॉल पे किया है, यहाँ पे आपने देखा है पतली सी लाइन को वो ऐसे मिटा देते हैं, मतलब यहाँ पे प्लास्टर नहीं रखते भी है तो उसको थोड़ा सा खुरच देते हैं ताकि वो स्पेस, मतलब बीच में एक स्पेस रह जाए।
उस स्पेस को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ना, वो अराउंड 10 mm के आसपास होता है, 10 mm से लेके 15 mm के बीच में रखते हैं उस स्पेस को, क्योंकि जो हमारी मोटर होती है एक्सपांड करके कितना जाएगी, 10 mm तक जाती है हार्ट से यार, बहुत ज़्यादा। सो वो इसलिए ऐसा रखते हैं ना, ताकि जब दोनों साइड के प्लास्टर एक्सपांड हो ना, तो एक्सपांड होके यहाँ पे जो ये हमारी बीच वाली लाइन थी ना, ये एक्सपांड होके ये मतलब जुड़ जाए, या फिर जुड़े भी नहीं, काइंड ऑफ क्रैक ना जनरेट हो। अगर एक ही वॉल रहेगा ना तो उसको एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, क्रैक करके, जहां से भी क्रैक होगा वो क्रैक करके बाहर निकलने की ट्राई करेगी। तभी हमारे वॉल्स में, प्लास्टर्स में क्रैक आता है मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। कई बार सीमेंट की भी गलती होती है, सीमेंट भी बहुत ज्यादा साउंड होता है, ठीक है। सीमेंट में साउंडनेस होती है, साउंडनेस का मतलब इंक्रीज होता है, एक्सपांड होता है वॉल्यूम, लेकिन बहुत ज्यादा साउंड हो जाता है ये सीमेंट हमारा, तो वो भी दिक्कत है। सीमेंट साउंड किसकी वजह से होता है, लाइन की वजह से, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं यहां पे बता रहा था कि जो हमारी मोटर है वो 33% इंक्रीज होती है वेट वॉल्यूम की, जो कंक्रीट है वो 54% इंक्रीज हो जाती है वेट वॉल्यूम की, ठीक है। ये आ गया हमारा 33% इंक्रीज होकर 54% इंक्रीज होकर क्या आया, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब यहीं पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है कंक्रीट, ठीक है। हमारे पास कंक्रीट है तो इंक्रीज कितना होगा, 54%। तो 1 मीटर क्यूब हमारे पास था, 54% का मतलब क्या हो गया, 54 डिवाइडेड बाई 100, 54% का मतलब हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर की वॉल्यूम में हमें इतना वॉल्यूम ऐड करना है, तो 54/100, 54% ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 मीटर क्यूब का 54% कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे, ठीक है। जिस भी चीज का वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना हो उसको मल्टीप्लाई बाई जितने निकालना है उतना करके डिवाइड बाई 100 कर दोगे, हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं कि 100 का 60% कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 60 हमारा क्या हो गया, ऐसे निकलता है परसेंटेज हमारा इसका, ठीक है। सो वही मैं कह रहा हूं कि आपको 1 मीटर क्यूब जो ये वाला था यहां आ जाएगा, जो हमारी ये वाली वॉल्यूम थी ये वाली यहां डाल देना आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.54%, ठीक है, सॉरी 0.54 मीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गई इंक्रीज्ड वॉल्यूम, जो भी इंक्रीज थी, ठीक है। यहां लिख देता हूं वॉल्यूम इंक्रीज्ड, तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड हो गया तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास था 1 मीटर क्यूब प्लस 0.54, तो कितना आ गया 1.54 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास टोटल ड्राई वॉल्यूम। हमारे पास वेट वॉल्यूम था, वेट वॉल्यूम से हमने ड्राई वॉल्यूम निकाला, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेड भी था हमारा M15 का, निकालते कैसे, ठीक है, अब वो बात कर लेते हैं। उसको निकालने का एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है क्वांटिटी निकालना है। सपोज सीमेंट का निकालना है, एग्रीगेट का निकालना है, किसी भी का निकालना है, ठीक है। तो क्वांटिटी जो निकालना है उसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब जो भी ग्रेड है टोटल ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई उस ग्रेड में जिस भी क्वांटिटी को निकाल ले उसका कितना वो प्रोपोर्शन है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन दैट ग्रेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जो ड्राई वाली है, टोटल ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। अब कहने का मतलब है, अगर मान लो सपोज दैट मेरे को सीमेंट का निकालना है, ठीक है, सीमेंट का निकालना है, सीमेंट का निकालना होगा तो सीमेंट हमारे पास क्या था, 115 ग्रेड का हमारे पास क्या था, M15 का
1:2:4। तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम कितना था, हमारे पास 1.54 मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल हमारे पास कितना सीमेंट के लिए 1 डिवाइडेड बाई टोटल हमारे पास कितना था, सॉरी यहाँ पे एक वो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा जो हमारी ड्राई वॉल्यूम में मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन जिसमें मटेरियल का निकालना है वो डिवाइडेड बाई सम ऑफ द ग्रेड। जो भी ग्रेड का सम हमने किया था, सम हमारे पास कितना आया था टोटल 7, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्राई वॉल्यूम जो है वो मल्टीप्लाई बाय जिस भी चीज को आप निकाल रहे, सीमेंट का निकाल रहे हो तो सीमेंट कितना है हमारे पास, वो एग्रीगेट निकाल लो तो एग्रीगेट, अगर सेंट निकाल लो तो सेंट का डिवाइडेड बाय सम, जो भी हमारे पास टोटल ग्रेड था उस ग्रेड का सम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कितनी हो जाएगी 1.54 डिवाइडेड बाई 7, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.22 मीटर क्यूब, ठीक है। अब 0.22 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गई, सीमेंट की वॉल्यूम आ गई, ठीक है। क्वांटिटी नहीं कह सकते हम इसको, यहाँ पे भी एक करेक्शन कर देता हूँ मैं एक बार को, इसको मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ। वॉल्यूम जो भी इंडिविजुअल का आप निकालना है उसका, ठीक है। तो सीमेंट की वॉल्यूम हमारे पास इतनी आ गई, ठीक है। अब वॉल्यूम जब हमारे पास आ गई 0.22 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम के बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम में हम शॉप में जाते हैं तो हमने कभी ये तो देखा नहीं होगा कि हाँ मेरे को एक काम करो कि 0.22 मीटर क्यूब सीमेंट दे दो, कहीं नहीं बोलते हम, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसको, बोरियों में कहते हैं कि हाँ मेरे को इतने बोरिया दे दो, इतने कट्टे दे दो मेरे को सीमेंट की, ठीक है। सो वो बैग्स, सीमेंट की बैग्स बोल दो आप उसको। सो जो 0.22 है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने का किसी भी वॉल्यूम को अगर वेट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा मेथड है, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। अब मैं बताता हूं सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गई सीमेंट की डेंसिटी, IS कोड के द्वारा अप्रूव्ड, ठीक है। अब हमारे पास डेंसिटी इतनी हो गई तो हमें क्या करना है, हमें वेट निकालना है, ठीक है। तो वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू जो भी हमारी वॉल्यूम थी वो मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट स्लैश डेंसिटी। डेंसिटी को ही यूनिट वेट बोलते हैं, 1 मीटर क्यूब में इतने आते हैं, ठीक है, केजी सीमेंट। यहां से भी आपको पता लग रहा होगा 1 मीटर क्यूब में इतने केजी सीमेंट आते हैं। केजी पर मीटर क्यूब का मतलब होता है इतने केजी सीमेंट 1 मीटर क्यूब में। आपको यहां से आपको क्लियर रहना चाहिए बात कि आप किसी भी चीज का ना जो हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है या फिर जो भी हमारी इंडिकेशन के लिए यूनिट दी रहती है, उस यूनिट को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये बात आपको आनी चाहिए, अदरवाइज सीखो। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आ सकती है इन फ्यूचर। सो अब यहाँ पे देखो हमें वेट निकालना है टोटल, तो कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास थी 0.22 मल्टीप्लाई बाई 1440 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 316.8 kg। ये हो गई इतनी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको यूनिट इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो ये थी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम कितने में थी हमारी, मीटर क्यूब में थी, आपने देखा होगा मीटर क्यूब में। मल्टीप्लाई हमने किया किससे, डेंसिटी से, केजी पर मीटर क्यूब का मतलब हो गया डिवाइड बाई मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, केजी। आपको ऐसे कैलकुलेशंस आने ही चाहिए, ठीक है, वरना आप जब डिजाइन करोगे ये सब डिजाइन वगैरह करोगे तो उसमें बहुत दिक्कत है कि आप हर बार गलत करोगे। यूनिट में आप कैलकुलेशन कर लोगे, यूनिट नहीं निकाल पाओगे। यूनिट अगर गलती डाल दिया तो जो एग्जाम ने वो नंबर काट ही लेगा, वो फिक्स है, ठीक है। तो इतना वेट आ गया। अब वेट में भी हम जाके नहीं कहते किसी दुकानदार को कि वेट में दे दो, तो हम क्या करेंगे, इसको अब नंबर ऑफ बैग निकालेंगे। नंबर ऑफ बैग निकालेंगे तो इसके लिए देखो हमारे पास एक बैग जो सीमेंट का होता है उसमें कितने होते हैं, 50 kg। आपको भी पता है, सबको पता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें जो हमारे पास वॉल्यूम थी, जो वेट थी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दो, एक बैग कर दो, एक बैग का वेट कर दो।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 316.8 डिवाइडेड बाई 1 बैग का वेट कितना है 50, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ बैग 6.336 बैग्स। अब ये देखो 6 बैग, आप बोलोगे क्या जाके 6.5 बैग दे दो, मतलब 6 बैग और हाफ बैग अगर मिल जा रहा है आपको खुला हुआ तो ले लो, अदरवाइज आपको 7 बैग चाहिए तो 7 बैग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन थी हमारी सीमेंट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे सैंड के लिए। हमारी सैंड के लिए भी आपको फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। स्टेप फर्स्ट निकालेंगे, हमारे पास ड्राई वॉल्यूम था ऑलरेडी, तो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सीधा हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमारे पास कैसे था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था हमारे पास ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जो भी हमने प्रोपोर्शन है हमारे पास, प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय कितना था हमारे पास, सम, जो हमारे पास सम था, सम ऑफ ग्रेड। तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ड्राई वॉल्यूम था 1.54 मल्टीप्लाई बाय सैंड हमारे पास 2 था डिवाइडेड बाय 7। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 0.44 मीटर क्यूब। अब हमारे सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड था इसका वेट निकालना, ठीक है। सेकेंड हमें वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, डेंसिटी स्लैश यूनिट वेट ऑफ सैंड। ये कितना होता है, आईएस कोड के हिसाब से जो हमारे पास फाइन एग्रीगेट होती है, जो सैंड होता है, उसकी जो यूनिट वेट होती है वो वेरी करती है। वेरी कहाँ से कहाँ तक करती है, वेरी करती है 1450 से लेके 1650 केजी पर मीटर क्यूब तक, ठीक है। दोनों पर मीटर क्यूब में है, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे जब हमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या माना है, हमने लिया है 1600 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके साथ ही जब अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो इन फील्ड हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वहां पे सेंड होती है उसका हम लेबोरेटरी टेस्ट करके डेंसिटी निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट निकालने का हमारे पास क्या था फॉर्मूला, जो भी हमारी वॉल्यूम थी वो मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। तो कितना वॉल्यूम हमारे पास कितना था 0.44, ठीक है, 0.44 मीटर क्यूब, 0.44 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी हमारे पास कितनी थी 1600 केजी पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी देख लेते हैं, $704 kg। अब ये ज़्यादातर चीज़ ये ना वॉल्यूम में ही आता है, ठीक है। मतलब हम वैसे तो नॉर्मली केजी में कैलकुलेट करते हैं, ठीक, बट जब हम जाएंगे ना ये खरीदने, ठीक है, तो ये हमें नॉर्मली किस चीज़ में देते हैं, हमें नॉर्मली देते क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में हमारे ट्रांसपोर्ट में डाले जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट की वॉल्यूम होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट जो हमारी होती है सप्लाई करने वाली, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। सो जो सप्लायर होता है ना या जो भी हम जिससे भी हम मटेरियल लेते हैं वो हमें क्यूबिक फीट में ही देगा या क्यूबिक मीटर में ही देगा। तो वो भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब एग्रीगेट की बात कर लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट की। हमारे पास सेम टू सेम जो मेथड है वही चलेगी। पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है, ड्राई वॉल्यूम प्रोपोर्शन
डिवाइडेड बाई सम जो भी था। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, ड्राई वॉल्यूम 1.54 मल्टीप्लाई बाई सम हमारे पास कितनी थी 4, 1:2:4, तो एग्रीगेट कितना आ गया 4, सम कितना था हमारे पास 7, 1:2:4 का मतलब हो गया 4 और 3 7, तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0.88 मीटर क्यूब। अब चाहे आप तो इसको ऐसे ही जाके आप बोल सकते हो कि हमें इतना मीटर क्यूब चाहिए, तो वो अराउंड 0.8 ना बोल के आप 1 मीटर क्यूब लेके आओगे एग्रीगेट, ठीक है। मार्केट में ऐसा भी मिल जाएगा, जैसे सेंड का था 0. कितना था वो, सेंड का हमारे आया था वॉल्यूम 0.44 मीटर क्यूब। तो अगर आपको चाहिए तो आप मार्केट में जाके ऐसे ही बोल सकते हो कि मेरे को 0.5 मीटर क्यूब चाहिए, तो वो दे देगा। अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करके जानी है वेट में, तो आप वेट में कर सकते हो। वेट में कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन केजी और मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो इसलिए हम वेट कैलकुलेट करते हैं। तो वेट कितना आ जाएगा हमारे पास, वेट के लिए फॉर्मूला क्या था, अब वेट निकालना था तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हमारे पास जो अप्रूव्ड है IS कोड के थ्रू, वो हमें कितनी दी गई है एग्रीगेट के लिए, कोर्स एग्रीगेट के लिए 1450 से 1500 केजी पर मीटर क्यूब तक परमिटेड है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं 1500। अब एज इट इज जैसा मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है ना, तो साइट पे जो भी हम मंगा रहे हैं जिस भी सप्लायर से, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मंगाना होगा। तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, वॉल्यूम चाहिए हमारे पास 0.88 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी हमने लिया 1500, तो वेट कितना आ गया 1320 kg, मतलब 1 टन के पार आप बोल सकते हो उसको। अब ये हो गई हमारे पास, देखो अब हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया हर चीज का। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास क्या था, हमने एग्रीगेट निकाला, हमने इधर अपना सैंड निकाला, हमने इधर अपना कंक्रीट भी निकाल, सीमेंट भी निकाल लिया, हमने सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। जब हमने ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कैलकुलेशन करना। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वांटिटी सर्वेइंग के फील्ड में बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब आपके पास वॉल्यूम होगा तभी तो आप कॉस्ट निकाल पाओगे ना, कि कितना वॉल्यूम है तो कितने पैसे लगेंगे। तो साइट पे ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत इजी भी है ये, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप चाहें आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो आप 5 मीटर क्यूब लेके कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल देना, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।